मेरी मासी जी की लड़की भी ब्रह्मा कुमारी है। ओह और वाओ! एक दिन उसने खुद ही बोल दिया अपने घर वालों को कि मैं शादी नहीं करूंगी और मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। कहते हैं कि एक कन्या 21 कुल का उद्धार करती है। लोगों का काम क्या है, लोग तो बोलते ही है नहीं। तो ज्यादा उसके घर वाले चलते थे, उसको बोलते थे कि तू भी आश्रम जा, लेकिन वो जाती नहीं थी क्योंकि जब उसके बाबा जी की डेथ हुई थी तो वो बोलती थी कि आप पहले हमारे बाबा को जिंदा करके दिखाओ, फिर मैं जाऊंगी आश्रम हाँ, में। ये और बहुत जैसे मैं आश्रम में जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इनके साथ मेरा कोई संबंध है पिछला। बाहर आए तो देखा कि चप्पल ही गायब हो गई। चला गया। और मधुबन वहाँ में का देखो इन्वायरमेंट ही ऐसा है। वहाँ अब जा रहे हो तो आपके स्टेट ऑफ माइंड में ये नहीं कि मैं चप्पलें उठाने जा रहा हूँ, तो ये जब सबसे ठंड बड़ी में जा बात रहे हो। वहाँ पे ना चोरी होती है। हाँ, ये तो क्योंकि अगर फिर कोई सामान ऐसे ही मिल जाए ना कहीं पे, तो वो वहाँ पे उन्होंने रूम बनाया हुआ है, खोया खोया पाया पाया रूम। विभाग। वो तब दीदी ने बोला कि जब भी इसमें आते हैं फरिश्तों का साक्षात्कार जरूर होता है इसमें। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ एकदम से जब मेडिटेशन करते करते कि जैसे उस फोटो में से इतना बड़ा चित्र था वो, जैसे बाबा निकल के आए और ऐसे बाजुएं ऐसे की और मुझे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया उन्होंने। ओम शांति। आज हमारे साथ एक नई सीरीज में अमित भाई जुड़े हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनके एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो ब्रह्मा कुमारी में जब आए तब उनको कैसा फील हुआ, और उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव जो कि हर एक आत्मा को होते हैं जब भी कोई नया ब्रह्मा कुमारी से जुड़ता है। हम उन्हीं से जानेंगे कि वो कब जुड़े और कैसे जुड़े। ओम शांति भाई, ओम शांति। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और कैसे जुड़े ब्रह्म कुमारी से? मेरा नाम अमित कुमार है। हम्म, मैं नारायणगढ़ से हूँ हम्म, और गांव दूधलिया वहाँ पे रहता हूँ। हम्म, जब शुरुआत हुई, जब हम शुरू शुरू में चले ब्रह्मा कुमारीज में, हम्म, मुझे पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारीज क्या है। और मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, फादर और मेरा भाई हम्म, पहले ये जाने लगे थे आश्रम पे नारायणगढ़। तो सबसे पहले मेरी मासी जी और चलती थी ज्ञान में। हम वहीं पे रहते थे, फिर काठे माजरा गाँव है एक नारायणगढ़ के पास। तो पहले वो चले ज्ञान में, फिर उनके साथ मेरी मम्मी और फादर और मेरा भाई तीनों गए थे आश्रम पे। तो वो गए तो उनको बहुत अच्छा लगा वहां पे जाके। और तो जब वो गए आश्रम पे तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे जैसे ये चित्र है ना, चक्र का, सृष्टि चक्र, हाँ, उसके हाँ। नीचे लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर 5,000 साल पहले भी आए हो, कि हम्म, आप अभी नए नहीं आए, कि पहले भी आए थे और अब फिर आए हो और दोबारा फिर आओगे। हम्म, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई। मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हुई कि हम्म, मैं भी जाऊं, जाके हम्म, देखूं ऐसा क्या है वहां पे। तो वो बोल रहे थे कि दीदी ना प्रश्न भी पूछती हैं वहां अच्छा। पे। और जैसे मतलब तो आप आज कौन जो से सेंटर से जुड़े समझाया। हुए हो? नारायणगढ़। नारायणगढ़ कहाँ पर है? नारायणगढ़ में? शिव शक्ति भवन है वहां पे, स्कूल है वहाँ एक। मेन उस नारायणगढ़ के अंदर है? हाँ, हाँ अच्छा, जी। वहाँ के इंचार्ज कौन है? बीके हरदीप बहन। ओके, ठीक है। और मेरी मासी जी की लड़की भी ब्रह्मा कुमारी है। ओह वाओ! उनका अंजलि नाम है उनका। और ओके। वहाँ पे एक प्रीति बहन भी रहती हैं ये आप आश्रम शुरुआत पे। से बताओ कि कैसे जुड़े आप, कैसे शुरू हुआ? शुरुआत में मेरी मासी जी और थी ज्ञान में, हम्म, फिर उनके बाद वो मेरी मम्मी और को लेके गए वहां पर। तो उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे हम्म, पता ही नहीं था आश्रम के बारे में क्या है कैसे। मैं कॉलेज जाता था उस टाइम पे। हम्म, मैं बीकॉम कर रहा था पंचकुला से। हम्म, तो मैं ऐसे ही उनको देख के, अपनी मासी जी और को देख के हम्म, मेडिटेशन करता था, बस वैसे ही मैं पूछता हम्म, था कि ये कौन है, कैसे हैं। फोटो वगैरह लगी हुई थी उनके घर पे। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा था ये, हम्म, थोड़ा सा ऐसे बिना जाने ही। हम्म, मैं कभी गया नहीं था आश्रम पे, लेकिन ऐसे ही मेडिटेशन करता था। एक दिन मेरे अंदर भी आया कि चलो जाके भी देखूं। टाइम ही नहीं लगता था क्योंकि कॉलेज चला जाता था। हम्म, तो फिर जब मैं गया आश्रम पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे। और दीदी मिले तो बहुत, मतलब क्या बताऊँ आपको कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया दुनियादारी के बारे में कि क्या ये दुनिया कैसे है, हम्म। हम क्यों आए थे, कहाँ जाना है। बस ये सब कुछ मुझे अच्छा लगा फिर। पहले आप क्या सोचते थे कि ब्रह्म कुमारी क्या होगा, कैसे, क्या सिस्टम है? मुझे पता ही नहीं था ब्रह्मा कुमारीज क्या होती है, क्योंकि हम्म, मैंने सुना ही नहीं था कभी नाम। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जो ये शब्द है ना, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, कि ब्रह्मा कुमारीज मतलब
एक जैसे कुछ है इस नाम के पीछे, हुँ, एक अच्छी-सी कुछ वाइब मतलब हाँ होती है, जी, हाँ। वाइब्स होती हैं जैसे। तो जब दीदी ने मुझे बताया कि दुनिया क्या है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हुँ, हमें जाना है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं जाने लगा आश्रम पे टाइम निकाल के, थोड़ा बहुत टाइम निकाला। एक दिन मुझे टेंशन हुई बहुत ज़्यादा, तो मन बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था मेरा, तो मैं आश्रम गया और आश्रम पे मुझे दीदी ने सिर्फ़ खिचड़ी खिलाई। अच्छा। बोलते कि क्या हुआ तुझे, टेंशन क्यों लेता है ऐसे, मतलब समझाया ज्ञान थोड़ा-सा हुँ, हुँ। और खिचड़ी खिलाई और दीदी बोलती है तब से कि इसकी टेंशन सिर्फ़ खिचड़ी खा के दूर हुई थी उस दिन पे। तो सोचो अगर बाबा की याद में हम भोजन वगैरह बनाएँ, हाँ, तो उनसे पावर तो होती है हाँ उस जी, चीज़ के अंदर पावर ना। होती है और हमारे मन को मतलब शांति मिलती है, क्योंकि ये अगर याद में बनाएँ तो। बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ तो जी, जैसा अन्न होगा, जैसी वाइब्रेशंस अन्न की होगी, हाँ तो जी, ऑटोमैटिकली मन भी वैसे ही हो जाएगा ना, हाँ जी, ये तो है। इसीलिए। और फिर इसका ऑपोज़िट जैसा मन वैसा अन्न। हाँ, जैसे जिस स्थिति में आप खाना बनाते हो, तो उस स्थिति में जैसे खाना बना रहे हो, तो वो खाने में भी वैसी वाइब्रेशन जाएँगी हाँ और जी, जो फिर उसको खाएगा, तो उसके मन की वाइब्रेशन भी वैसे। इसलिए ब्रह्म कुमारी इसके अंदर बोलते हैं कि जब भी खाना बनाओ, तो मतलब बाबा की याद में, भगवान की स्टेट ऑफ माइंड में वो खाना बनाना चाहिए, ताकि जो भी उसको खाए ना, तो वो भी वाह, वाह, वाह करने लगे, हाँ जी। है ना? तो एक दिन मैंने मुरली में सुना हुँ, कि जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे मैंने बीकॉम किया, प्लस 2 भी की, अब इतने हुँ, पढ़ भी लिए, एमकॉम भी किया जैसे हुँ, मैंने। तो अगर हमारी आज ही मृत्यु हो जाए, हुँ, तो हम ये स्टडी किस काम की? मतलब खत्म है हुँ, ये स्टडी इसी जन्म में। एक ही जन्म के लिए ही तो पढ़ी हमने। तो हुँ, फिर दोबारा जन्म लेंगे तो फिर हमें दोबारा से फर्स्ट से शुरू करना पड़ेगा। हुँ, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड फिर दोबारा से। लेकिन जो ये पढ़ाई है, हुँ, जो ब्रह्मा कुमारीज़ में हर रोज़ पढ़ते हैं ये मुरली, तो ये तो जन्म-जन्मांतर के लिए है। उसमें मैंने मुरली में सुना था ये पॉइंट, तो उस दिन से मेरी ज़्यादा ही मतलब जिज्ञासा हो गई कि ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो एक ही जन्म के लिए, लेकिन ये जन्म-जन्मांतर के लिए है। तब कितना टाइम हो गया आपको रोज़ मतलब जुड़े हुए मुझे ब्रह्म यही कुमारी से? डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यही 5-6 साल के करीब हो 5-6 चुके हैं साल मुझे। हो हाँ गए हैं? जी, अच्छा, ज़्यादा ही तो हो गए आपके हों ये पूरे तो पता फैमिली में नहीं। चल रहा है हाँ जी, ब्रह्म पूरी कुमारीज़? फैमिली चल रही है और गीता पापा-मम्मी सब पाठशाला है हमारे घर में। घर पे? हाँ जी, बहुत अच्छे। डेली मुरली चलती है, वहाँ पे माताएँ आती हैं गाँव से, हाँ। भाई भी आते हैं। जी, गीता पाठशाला का क्या कॉन्सेप्ट है? कैसे शुरू करते हैं मतलब? किसके घर में हो सकती है और किसके घर में नहीं हो सकती? क्या कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं? गीता पाठशाला जैसे आश्रम है और हुँ, हम बोलते हैं दीदी को कि हमने भी अपने घर में जैसे डेली मुरली चलती है, हुँ, जैसे डेली गाँव वाले जा नहीं ना सकते आश्रम पे, हुँ। तो वो कम से कम गीता पाठशाला में आकर तो सुन सकते हैं ना, तो वहाँ गाँव पर के। मुरली कौन सुनाता है? मुरली पहले तो मैं ही सुनाता था, वैसे दीदी आते हैं आश्रम से, हफ्ते में 1 बार आते हैं क्योंकि वो भी डेली नहीं ना आ सकते, हुँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हुँ, तो उनको भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब आते हैं लेकिन हफ्ते में आते हैं 1 बार। क्योंकि अलग-अलग गाँव में जाना होता है, वहाँ पे आस-पास में इतनी नदियों की तरह जैसे नदियाँ नहीं चलती, ऐसे हुँ, ही हुँ, ब्रह्म कुमारियाँ भी हैं, नदियों की तरह बहती हैं, हुँ, अपने ज्ञान को सुनाने के लिए। हुँ, हुँ। तो मतलब अपना ज्ञान क्या, परमात्मा का ही ज्ञान है, वो सिर्फ़ परमात्मा के ज्ञान को फैला रहे हैं दीदियाँ सबको। तो सरिताएँ हैं, नदियाँ हैं। हाँ, सागर तो बाप है, शिव हाँ बाबा। जी, वहाँ से ज्ञान सागर से भर के अपना सभी को सींचती हुई नदियाँ चलती हैं। ऐसे हाँ दीदियों का जी। काम है। जी। तो दीदी बोलते हैं जब आते हैं वहाँ पे कि हम कुछ लेने नहीं आए, हुँ, सिर्फ़ परमात्मा का पैगाम देने आए हैं हम। हुँ, जब आए थे तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये बात, जब हुँ, उन्होंने बोली कि हम परमात्मा का पैगाम देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। वैसे हुँ। भी ब्रह्मा कुमारीज़ वैसे कुछ लेती भी नहीं है, माँगते भी नहीं है, जैसे फ़ीस वग़ैरह कुछ भी नहीं होती, हाँ, फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट है है। सब चीज़ें। हाँ। हाँ जी, और ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ मतलब जैसे मैं आश्रम में जाता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे इनके साथ मेरा कोई संबंध है, पिछला। वही कहते हैं ना कि इस परिवार में सिर्फ़ वही आ सकते हैं जो इस परिवार के हैं। हुँ, मतलब अगर कहीं होते हैं ना कि कइयों को सुनाते हैं ज्ञान, बट वो चाहते हैं कि वो ज्ञान में चलें, बट वो नहीं चल पाते। हाँ तो जी, उसका मेन रीज़न ही यही होता है कि वो इस परिवार के हैं ही नहीं। हम जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें कि वो आएँ, बट जब तक कोई इस फैमिली का है ही नहीं मेंबर, तो वो कैसे आएगा? हाँ है जी, ना? ये तो है। हुँ। तो हम फैमिली के मेंबर थे, तो इसलिए हम ईज़िली सहज ही आ गए यहाँ पे। हमें कोई फ़ोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी की।
और फिर मेरी मासी की लड़की थी जो, वो तो मतलब बोलती। आपकी मासी की लड़की पहले घर पे रहती थी और फिर वो कैसे मतलब ब्रह्म कुमारी से कैसे बन गई वो? वो गुरुकुल में रहती थी पहले, गुरुकुल कहाँ पे? यहीं पानीपत साइड, अच्छा। गुरुकुल में पढ़ती थी वहीं हाँ पे। जी। तो जो उनकी बुआ जी हैं, हम्म। रानी बुआ जी, वो ज्ञान में चलती थी पहले। तो उनसे उनकी दादी ने सुना, अंजलि की दादी ने, और फिर उनकी मम्मियों ने सुना। फिर सुनते ही मतलब ऐसे ही अंजलि ज्ञान में नहीं चलती थी शुरुआत में। उनको इतना मतलब अच्छा नहीं लगता था, वैसे इंटरेस्ट नहीं था उनका इतना खास। हम्म। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, एकदम से ज्ञान में भी चलने लगी वो थोड़े मतलब थोड़े टाइम के बाद। वैसे ही मतलब सुनती थी, क्लासेस सुनती थी, थोड़ा बहुत ही सुनती थी, ज्यादा नहीं सुनती थी, क्योंकि उनकी मम्मी घर पे चलते थे ना, जब टीवी वगैरह में चला लेते थे, हम्म। पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है, तो उस पे सुन लेती थी थोड़ा बहुत। ऐसे ही स्कूल में जाते थे, वो भी कॉलेज में वहीं से मतलब आती थी। हम्म। तो एक दिन उसने खुद ही बोल दिया अपने घर वालों को कि मैं शादी नहीं करूंगी, हम्म। और मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, क्योंकि आज के टाइम में पता नहीं कैसा लड़का मुझे मिल जाए। सही बात है। क्योंकि आज की दुनिया को देखें तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है दुनिया हम्म। में। तो घर वालों का रिएक्शन क्या था जब एक लड़की आती है और रैंडमली बोल देती है कि मैं नहीं शादी करनी है अभी"? मैंने तो बोल दिया था उसको कि अच्छी बात है अगर तू ब्रह्मा कुमारी बन हम्म। जाए। कॉलेज में जाती थी वो, हम्म। और हम भी कॉलेज में ही जाते थे तब। बस उसने थोड़ा बहुत ही सुना टीवी में ज्ञान, और इतना भी नहीं, मतलब ज्यादा। उसके घर वाले चलते थे, उसको बोलते थे कि तू भी आश्रम जा, हम्म। लेकिन वो जाती नहीं थी। क्योंकि जब उसके बाबा जी की डेथ हुई थी, तो वो बोलती थी कि आप पहले हमारे बाबा को जिंदा करके दिखाओ, फिर मैं जाऊंगी आश्रम हाँ, ये में। बहुत वो होता है ना कि कोई घर से चला जाता है तो बड़ा सदमा हाँ लगता है जी। और फिर भगवान से ही भरोसा उठ जाता है। हाँ जी। तो फिर अब क्या हुआ? ये क्या कहते थे नाटक कि है। जब तक मेरे बाबा जी को जिंदा नहीं करोगे तब तक मैं नहीं मानूंगी? हाँ, वो बोलती थी। तो उसके बाद पता नहीं उसको एकदम से क्या हुआ, और बोलती कि मुझे तो अब स्टडी करनी ही नहीं है, अब तो मैं ब्रह्मा कुमारी ही बनूंगी। अच्छा। आज के टाइम के जो लड़के हैं, पता ही हम्म। नहीं कौन कैसा हम्म। मिल जाए। सबसे सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दिस हाँ इज दिस जी। प्लेस। तो तब से उसके घर वाले बोलते कि तू चल सोच ले एक बार दोबारा से शादी के बारे में, कि क्या करनी है या नहीं करनी है। उसने मैंने भी उससे पूछा अलग से एकांत में उसको, तो वो बोलती कि नहीं मैंने नहीं करनी है शादी। तो मैंने बोल दिया उसको कि चलो फिर तो अच्छी बात है अगर आपने नहीं करी, क्योंकि खुद का ही डिसीजन होता है ना ये। तो फिर वो अब ब्रह्मा कुमारी है, आश्रम पे रह रही है, 4-5 साल हो गए हैं उनको, अच्छे से रह रही है, खुश है अब। तो घर वाले भी खुश हैं? हाँ जी, घर वाले खुश हैं, लेकिन रिश्तेदारों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की थी कि हम नहीं जाने देंगे, ये नहीं वो नहीं। बस फिर कुछ लोगों ने भी इल्जाम लगाए कि ये तो जानबूझ के अपनी बेटी को वहां पे भेज रहे हैं कि इनको शादी ना करवानी पड़ जाए, इसकी पैसा ना लगाना पड़ जाए। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो खुद लड़की का उन्हीं का ही डिसीजन था, तो माँ बाप भी क्या कर सकते हैं। माँ बाप ने देखा कि हमारी लड़की खुशी अच्छी जगह जा रही है, हम्म। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लोगों का काम क्या है, लोग तो बोलते ही है। तो बहुत अच्छे से मतलब वो पूरा सेंटर संभाल रही है वहां पर रह के और एक साथ कितने लोगों की सेवा कर रही है। ठीक है। और मतलब एक लड़की जब किसी ससुराल में जाती है तो वो एक परिवार को चलाती है, पालती है। हाँ और जब कोई जी। ब्रह्म कुमारी बनती है तो इतने बड़े परिवार को पालती है, इतने बड़े परिवार की पालना करती है। क्योंकि ये जो संस्था है वो कम से कम 140 देशों में फैली हुई है और हर हर जगह पे मतलब हर 5 किलोमीटर पर आपको एक ब्रह्म कुमारी का सेंटर मिल जाएगा जहाँ पर लोग डेली आगे मूल्य सुनते हैं और बाबा का ज्ञान जो है वो लेते हैं। तो कितना भाग्य होता है उन कन्याओं का जो सेंटर पर रहती हैं। हाँ शिवानी दीदी जी। भी इस चीज़ के बारे में बहुत मानती है कि हाँ वो उनको बहुत भाग्य है। कहते हैं कि एक कन्या 21 कुल का उद्धार करती है। हम्म। तो आप कभी मधुबन गए हो? हाँ, मैं गया हूँ, कई बार कितनी गया बार हूँ गए हो? मधुबन। 4 बार गया हूँ। अच्छा। तो पहली बार जब गए थे तब कैसा लगा था? जब मैं फर्स्ट बार गया तो इतना अच्छा अनुभव हुआ मुझे वहां पे। मुझे हम्म। पता ही नहीं था कि इतना कुछ वहां पे हो सकता है, इतना मतलब एक स्वर्ग जो होता है धरती पर, अगर स्वर्ग है तो माउंट आबू जैसा स्वर्ग कहीं पर नहीं है। मैं गया था, मेरी मासी जी का लड़का गया था, हम दोनों थे, और बाकी आश्रम के भी थे भाई बहने साथ हम्म। में।
तो हम दीदी के साथ गए थे ट्रेन में पहली बार, हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाते हुए। हुँ, जब देखा और वहाँ पे पहुँचे तो उनकी बस लेने के लिए हमें आई खुद ही, हुँ, और हुँ। वहाँ पे सब कुछ जाके फ्री में ही है। फ्री ट्रांसपोर्ट है सब हाँ कुछ, जी, हाँ जी। फ्री में, और रहना भी, खाना भी, जब देखा हमने इतना अच्छा खाना यहाँ पे, और हुँ। इतना अच्छा रहने का, जैसे हम। बिल्कुल लाइट खाना होता है हाँ, और मतलब खाओगे तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा हमेशा, कभी ऐसा आप भारी-भारी फ़ील नहीं करोगे। हाँ जी। हमेशा लाइट फ़ील करोगे, खाना भी इतना अच्छा होता है। और सफाई इतनी है वहाँ पे, हुँ। बहुत ज़्यादा सफाई सफाई। के लिए तो मैं सोचता हूँ कि एक तो गोल्डन टेम्पल और उससे भी अगर ज़्यादा सफाई की बात करें और सादगी क्योंकि मधुबन में क्या 3 चीज़ें हैं, सच्चाई, सफाई और सादगी। हाँ 3 जी, चीज़ें हैं जो दादी जानकी जी का मंत्र भी था जो उन्होंने सबको दिया, तो वो उस चीज़ के लिए वो बड़ा फ़ेमस है। मैं जब से सबसे पहले गोल्डन टेम्पल गया तो मुझे लगा कि इतनी सफाई यहाँ पे हर मतलब 2-3 मिनट के बाद कोई ना कोई पोंछा लेके खड़ा है, वो सफाई कर रहा है। जब मैं मधुबन गया मैं कहते हैं ना वंडर खा गया कि इतनी सफाई वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ पे इतनी सफाई है और ये नहीं कि वहाँ पर सफाई के लिए कहीं होते हैं ना कि सफाई सफाई की सफाई करो सफाई तो उसी में मन उलझा रहता है बट वहाँ पर रहती को सब इस तरीके से है कि कभी गंदगी होती ही नहीं है ना विचारों में ना कहीं बाहर स्थूल में कहीं गंदगी ये हॉल की सेवा हो गई। उसमें किचन है जो उनका, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है वहाँ पे, सारी जगह 3 पे। मंजिला डाइनिंग हॉल है। हाँ जी, और वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, डाइनिंग टेबल्स लगे हुए हैं। हुँ, ऐसे नहीं है कि नीचे बैठ के खाना खाना होता है। हुँ। ऐसे, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं। वो खातिरदारी बाबा हमेशा राजा महाराजाओं की तरह हमें पालते हैं क्योंकि वो उन्होंने कहा है ना कि वो पूरी फील लो तुम जैसे सतयुग में हो तो बाबा पूरी फील देते हैं मधुबन में कि तुम मेरे हाँ बच्चे जी, राजा राजकुमार हो। जब हम सुबह उठते हैं, फिर गर्म पानी, ठंडा पानी, ताज़ा हाँ, पानी, तो ये अलग-अलग है मुझे वहाँ तो पे बड़ी पानी, अच्छी चीज़ लगी कि वॉशरूम में भी। हर जगह पे आप जाओ मतलब मैं इतनी जगह पर घूम चुका हूँ, इतना ट्रैवल किया मैंने। मोस्टली तो बहुत अच्छा-अच्छा मतलब सारा कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे ही है। बट इतनी सुविधा वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। अगर आपको लेनी भी है तो आपको कहीं होटल्स में या फिर मतलब पे करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। हाँ जी, ये तो बट है। आप वहाँ पर जाओ तो देखो वहाँ पर बेडिंग इतनी अच्छी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स इतनी अच्छी हैं वहाँ पे और मतलब आप पीने के लिए तो होते हैं चलो गर्म पानी, ठंडा पानी। वो नहाने के लिए भी मतलब ऑल द टाइम 24/7 अवेलेबल रहते ही है वहाँ पे, कि और अगर सबसे ठंड बड़ी में जा रहे बात, हो वहाँ पे ना चोरी होती है। हाँ, ये तो क्योंकि अगर फिर कोई सामान ऐसे हुँ, ही मिल जाए ना कहीं पे, तो वो वहाँ पे उन्होंने रूम बनाया हुआ है, खोया खोया पाया पाया रूम। विभाग वो हाँ, तो मुझे वहाँ से मैं मिल सबसे पहले जाता मैं है कि ये क्या वो। चीज़ है? खोया पाया विभाग ये क्या होता है? फिर जब मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि खोया पाया विभाग माना जिसको किसी को किसी का खो गया तो वहाँ जाके ले सकता है और जिसको किसी को हाँ जी। पाया है, किसी को मिला तो वहाँ जाके सबमिट कर और सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ पे इतनी चप्पलें उतरती हैं बाहर डाइनिंग हॉल के सामने, लेकिन हाँ, एक भी किसी चप्पल की भी इधर से मिस नहीं उधर नहीं होती। होती। कोई ये नहीं है कि किसी की चप्पल उठा के चला गया इधर से। जैसे मंदिर में होता है ना कि मंदिर में जा रहे हैं तो अपनी चप्पल निकाल के गए, अंदर गए, भगवान से ये माथा रहता टेक है के कि गए, कभी हमारी चप्पल ही बाहर ना जा उठा ले रहे कोई। बाहर आए तो देखा कि चप्पल ही गायब हो गई। तो मधुबन में देखो 20,000 से ज़्यादा लोग एक टाइम में उसमें जाते हैं डायमंड हॉल में और जब सब बाहर निकलते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इधर-उधर बिखरी है क्योंकि वहाँ पर स्टैंड लगे हुए हैं ना हमेशा हर जगह पे। जहाँ आपने डाल ली है चप्पल तो वहाँ से वो वहीं से आपको मिलेगी। ये नहीं किसी ने इधर-उधर कर दिया वहाँ से किसी कोई उठा के लेके चला गया। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। वहाँ की अब जा रहे हो तो आपके स्टेट ऑफ माइंड में ये नहीं कि मैं चप्पलें उठाने जा रहा हूँ। वहाँ आप रिसीव करने जा रहे हो बाबा से शक्तियाँ। ठीक है, जब आपकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा हाई है लेवल की तो आप ये छोटी-मोटी चीज़ें तो आप नहीं सोचोगे। क्योंकि वाइब्रेशंस का फ़र्क है ना वहाँ वाइब्रेशंस पे। का फ़र्क है, ऐसी भगवान का घर भावनाएँ है। अंदर ही नहीं हाँ, आती कि भगवान हम ये की काम करें, वो काम करें। मेरे सामने जब मैं गया वहाँ पे, उस टाइम पे एक माता की सोने की घड़ी, हुँ, वो वहाँ से उसमें से मिली, खोया हुँ, पाया हुँ, रूम में। उन्होंने बोल दिया था, अनाउंसमेंट की थी और वो हमारे ही साथ गई हुई थी हुँ। उस टाइम पे। एक का मोबाइल फ़ोन ऐसे ही मतलब पड़ा था कहीं पे, हाँ, तो क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचा ये देते चीज़ें हैं। ना सारी की सारी जो बीकेज़ होते हैं, उनके ना दिमाग में ये चीज़ होती है। मतलब जैसे रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ है कि अगर हम किसी का ₹1 भी लेंगे, किसी का ₹1 भी मारेंगे, तो फिर हमें कितना दुगना देना पड़ेगा। तो कर्म की जो गुत्थी है, वो पहले सुलझी पड़ी है। तो किसी को ये नहीं है कि किसी का हम ले लें। वहाँ हमेशा देने की भावना रहता है, हमेशा बीकेज़ के अरे अंदर कि भाई, हम सबकी मदद करें। आप कभी बाबा के साथ योग में बैठे हो? तो आपको मतलब कभी ऐसा अनुभव हुआ है बाबा की मदद का जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, बहुत बार हुआ है। क्या? जब हम मधुबन गए थे, तो वहाँ पे
जैसे ही मतलब बाबा मिलन था उस टाइम पे, दादी जानकी जी बैठे थे सामने और हम साथ में जैसे चेयर्स लगी होती हैं और सामने स्टेज है इतनी बड़ी और वहां पे दादी जानकी जी बैठी थी, तो हम अगली साइड में बैठे थे उसपे, मतलब फर्स्ट सेकंड रो जो बनी हुई थी वहां पे थोड़ा मतलब पास में ही थे, हमें दादी जानकी अच्छे से दिखाई दे रही थी वहां से। हुँ, तो जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, करते 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 जैसे आंखें खोल के मेडिटेशन करते हैं ना, हुँ, ऐसे ही बस पता नहीं क्या हुआ मुझे एकदम से, मतलब गुम से नहीं हो जाते जैसे, हुँ, तो मुझे दादी जानकी एक पता नहीं कहाँ से दादी जानकी के कपड़े ही चेंज दिखे मुझे बिल्कुल, सर पे ताज और सोने की मतलब येलो येलो सारा और साड़ी वगैरह सब कुछ दिखा, जैसे एक देवी बैठी हो मेरे सामने। अच्छा। ऐसा मुझे मतलब काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा मुझे, कम से कम 6-7 सेकंड ये सीन, क्योंकि ये सीन ज़्यादा तक नहीं ना दिखते, हुँ, तो 6-7 सेकंड तक मुझे मतलब आपको दिखाई दिया। साक्षात्कार हुआ? और हाँ जी, हुँ, पता नहीं मतलब साक्षात्कार ही कहते हैं शायद। हुँ, हुँ, फिर मुझे मेरे पास में ही बैठे थे जो हुँ, अ, मेर तो उन्होंने मुझे हिलाया, तो जब मैंने देखा मेरा मुँह खुला ऐसे, हुँ, ऐसे ही रह गया मेरा मुँह। मैंने बाद में होश सा नहीं आता जैसे होश आया बाद में, हुँ, मैंने कहा ये क्या? फिर बाद में मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ उसके बाद। फिर मैंने दीदी से बात की इस बारे में, तो दीदी ने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर जब हम तपस्या धाम में गए, वहीं पे पास में ही एक तपस्या धाम है, बहुत हुँ, सुंदर बनाया हुआ है और वहाँ पे कमल के फूल के बीच हुँ, में, कमल फूल हाँ आकृति जी, है। मैं कहूँगा कि जाओ और देखो वहाँ पर बहुत सुंदर है वो। हुँ, तो उसमें ऊपर से गोलाई में बनाया हुआ है वो। हुँ, मुझे नहीं पता था वहाँ पे मतलब फरिश्तों का वो होता है कि जब मैं गया उसके अंदर, हुँ, तो मुझे बहुत इतनी गहरी शांति फ़ील हुई वहाँ पे जाके। और जब अंदर गया, तो मेडिटेशन करने लगते हैं, क्योंकि जब भी हम रूम में जाते हैं, तो पहले बाबा से मिलते हैं, हुँ, ध्यान लगाने के लिए बाबा के ध्यान में जाते हैं। हुँ, हुँ, तो जब मैंने देखा वहाँ पे ऐसे ही बैठे ध्यान में लगा रहे थे, आँखें बस एक नज़र मतलब बाबा की तरफ थी। बस ऐसे-ऐसे पता नहीं क्या हुआ एकदम से सारा व्हाइट व्हाइट हो गया साइडों से भी। हुँ, और जैसे और फरिश्ते जैसे परियां नहीं होती साइड में, ऐसे फील हो रहा मुझे कि परियां बैठी हैं यहाँ पे, फरिश्ते बैठे हैं हुँ, साइड में, सबके वाइट ड्रेस और पंख लगे हुए हैं, हुँ, मतलब ऐसे फील हुआ वहां पे बैठ के। तो फिर थोड़ी देर बाद मतलब मुझे जैसे होश गुम से ही हो जाते हैं, पता नहीं हुँ, क्या हो जाता था। हुँ, तो फिर बाद में मैं बाहर आया, तब मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। मतलब जब मैं रूम में गया तो मुझे हुँ, मतलब वो दिखे जैसे फरिश्ते नहीं बैठे हुए ऐसे हुँ, दिख हुँ, रहा है मुझे वहाँ पे। तब दीदी ने बोला कि जब भी इसमें आते हैं तो फरिश्तों का साक्षात्कार ज़रूर होता है सबको। मतलब अच्छा। हर एक को नहीं ये बात होता। मुझे नहीं पता थी, मुझे आज ही पता चल रही है आपसे। हर एक को नहीं होता लेकिन हुँ, होता है, लेकिन सभी को नहीं होता। हुँ, जब हम आ रहे थे वहाँ से, तब ऐसा मन कर रहा था कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? वो तो हमेशा होता है कि घर मुझे कैसे रोना आ रहा छोड़ते था हैं, बहुत हाँ। ज़्यादा। सच में मेरी आँखों से आँसू चल गए थे उस टाइम पे। हुँ, मैं रोने लग गया था उस टाइम पे। वो फीलिंग जब देखते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा हाँ को जी। छोड़ के हम आ रहे हैं, है ना? तो जब हम जा रहे थे तो डाइनिंग हॉल के साइड में रूम है बाबा का, बहुत बड़ा रूम है। हुँ, तो वहाँ पे जो चित्र है बाबा का, यहाँ तक का है, हुँ, सिर्फ़ पोर्ट्रेट मतलब साइज़ हाफ़ में। है। तो जब मैं वहाँ पे गया, मेरी रोनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे। मैं बैठ के और आँखों से पानी चल गया मेरी हुँ। और मैं मैं तो बैठा बहुत रोया हूँ वहाँ। मतलब वहाँ जैसे ही मैं जाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है बाबा बस कह रहे हैं कि आजा बेटा तू आजा बस गोद में बैठ जा। और वहाँ जैसे मैं बैठा मेरे आँसू ही आँसू ऐसे गिरते रहते हैं। और बस ये नहीं कि रोना आ रहा है, ब आँसू आ रहे हैं बस रोना नहीं आ रहा, सिर्फ़ हाँ, आँसू-आँसू आते हैं वहाँ पे। मन ऐसे भर के हुँ, आता है अंदर से कि कुछ बहुत वो छूट रहा है, फीलिंग हमें ही कुछ अलग छोड़ है के जा मतलब रहे हैं, हाँ। ऐसा लगता है। तो जब मैं बैठा मेडिटेशन करने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, रोना तो आ ही रहा था मुझे, तो आँखों से पानी भी चल गया था मेरी उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ एकदम से, जब मेडिटेशन करते-करते, कि जैसे उस फ़ोटो में से इतना बड़ा चित्र था वो, हुँ, जैसे बाबा निकल के आए और ऐसे बाजुएँ ऐसे की और मुझे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया उन्होंने। हुँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम पे। हुँ, मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि कहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ? हुँ। मतलब ऐसा लगा मुझे और मेरी रोनी भी बंद हो गई उस टाइम पे।
बहुत अच्छा, ये तो साक्षात्कार आपको हुआ। मतलब ये फीलिंग्स होती हैं कि जिसको हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं ना कि ऐसा हो तो वो हाँ एक्चुअल जी, में होने लग जाता है हमारे साथ। हाँ जी, तो फीलिंग बहुत अच्छी है कि आप बाबा को मतलब आपके दिमाग में दिन रात अगर बाबा चल रहा है तो आपको फीलिंग भी फिर वैसी आएगी, आपको लगेगा भी वैसे ही, आपको दृश्य भी वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं हाँ फिर। जी। मैं तो बोलता हूँ कि सबको सुनना चाहिए, बाबा के घर ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे मधुबन, हम्म। ताकि सबको पता चले कि बाबा वहाँ पर क्या देता है।